क्यों? इनको सबको पता है कि हम किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बनाने का काम जो है ये इसलिए कर पाते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको एक बात, कि अगर इसकी उपचार की एक विधि पूछ लो, जो बागेश्वर धाम ने बोला है ना कि भाई इतना-इतना टाइम लगेगा और सिर्फ आपको जाप करवाना है और मंत्र पढ़ना है। कोई डॉक्टर का सलाह नहीं दिया कि आप डॉक्टर को जाके दिखाओ या कुछ ऐसी चीज़ें। बिल्कुल मना कर दिया। इससे एक अवधि पूछ लो कि भाई कब तक करना है ये मंत्र का जाप, या कब तक जो है ये क्या बोलते हैं जाप करवाना हवन है, कराना, हनुमान हवन कराना है। पूछो कि अवधि बता, बोलेगा 1 महीना करना है। 1 महीने के बाद में इस लड़की को ढूंढ करके, क्योंकि नंबर लेके रख लेना चाहिए पहले, 1 महीने बाद इस लड़की को ढूंढ करके दोबारा से इस बाबा को ये पूछना चाहिए, या बाबा को अपने चेलों को भेजना चाहिए कि भाई आपकी जो परेशानी थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई, हमारे उपाय बताने से, जो हमने आपको उपाय बताए हैं। अब सोचो अगर इस तरीके से बाबा करता है कि 1 महीने बाद में दोबारा से इससे मिल के या इसका इंटरव्यू करके, जिस तरीके से हम, आप कहाँ हैं मैं कहाँ हूँ लेकिन हम एक साथ हैं, इस तरीके से करके अगर ये उसकी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये प्रोडक्टिव रिपोर्ट भी लोगों के सामने जाएगी, तो इससे तो बाबा की और वाहवाही होगी कि भाई देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने ये सॉल्यूशन दिया और अब ये ठीक भी हो गई। लेकिन ये बाबा नहीं करते इन काम को, ना बाढ़ में जाए साला कौन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, हमको क्या लेना देना। इनको तो बस पहले के सिनेरियो से और कमीशन और पैसा खाने तक रहना है। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई जिंदा है मर गया, कोई क्या है क्या नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वरना ये सोचिए कितना बढ़िया तरीका है, अगर ये लोगों के रिजल्ट दिखाएं तो लोगों में और ज्यादा बिलीफ बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, और वो ट्रस्ट बहुत मजबूत वाला होगा, इनकी क्रेडिबिलिटी पता पड़ेगी लोगों को। लेकिन इस तरीके को नहीं करते, और खाली यही वाला बाबा नहीं, कोई सा बाबा नहीं करता। क्यों? क्योंकि सभी बाबाओं को पता है कि हमने जो ये फला 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 चीजें बता दी हैं, इनको करेगा, ठीक हो गया तो ठीक है, वो आगे प्रचार करेगा फिर कि मैं फला बाबा के पास गया था भाई, उनने मेरे को ये चीज बताई और मेरा देखा ये हो गया। चाहे उसने किया वो खुद, और उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो काम हो गया, लेकिन नाम उसमें बाबा का आ गया क्योंकि वो उसके पास गया था। और यदि कुछ नहीं हुआ तो 2 गाली दे के वहीं कमरे में ही 2 गाली देगा, अरे साला नहीं बेवकूफ बना दिया, और बस बैठ जाएगा और अपना काम करने लगेगा, जो काम वो डेली करता आ रहा था, आज भी कर रहा है और कल भी वही करता रहेगा। फिर वो किसी को नहीं बोलेगा कि मैं बाप सर है उसके पास गया, मैं ये बताया कुछ भी नहीं हुआ, वो खुद की इंसल्ट ही महसूस करेगा ना, खुद की इंसल्ट हो जाएगी, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो उसके अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तब नहीं बताएगा, पॉजिटिव बाय चांस आ जाए या उसके खुद के काम से आ जाए। जैसे नौकरी का ही मान लो कि मैं दुआ करता हूँ नौकरी लग जाए, लेकिन भाई पढ़ तो वो खुद ही रहा है, तैयारी वो खुद ही कर रहा है, सारी चीजें खुद कर रहा है, इंटरव्यू खुद देने जा रहा है, और नौकरी लग गई, बोले बाबा ने लगवा दी भाई, बाबा ने कलेश काट दिया, मेरे पे किसी ने कुछ घेरा पेरा करवा रखा था, बाबा ने संकट काट दिए और मेरा जो है वो कल्याण हो गया। तो वो 70 जगह बताएगा, और पुरुष बताए ना बताए, उसकी माँ पूरा ढिंडोरा पीट देगी, पूरी दोनों तीनों मोहल्ले पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी, फला बाबा की कृपा से जो है वो हुआ था। और कल को कुछ भी आपदाएं आएंगी और फिर सारे परिवार को लेकर दाए बाबा का धाम। तो अब ये लोग को समझना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करता है और उसके बाद में लोग उसको यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में अगर उसका लोग रेस्पॉन्ड, रिव्यू जिसको बोला जाता है, अगर लोग रिव्यू बढ़िया करते हैं तो जो नए कस्टमर होते हैं उनको खरीदने में आसानी होती है, उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि मैं ये वाला खरीदूं या ये वाला खरीदूं। तो सोचो इनके पास तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से करके ये बहुत मजबूत, मैं कह रहा हूँ मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा कि कोई सवाल कर सके। अरे किस चीज पे सवाल करोगे भाई, तमाम लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, वो समस्या का हल बता रहे हैं और उनको निवारण मिल जा रहा है, और तो फिर मैं क्या सवाल खड़ा करूंगा। लेकिन ये लोग नहीं करते, क्यों? इनको सबको पता है कि हम किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बनाने का काम जो है ये इसलिए कर पाते हैं या इसलिए इनका चल पाता है क्योंकि भारत में शिक्षा का जो अभाव रहा है वो बहुत कम रहा है। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से इस देश में रहने वाली 85% से ज्यादा जो जनसंख्या है, जो यहाँ की मूल निवासी है, उसको शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया। उसको तमाम जो अधिकार एक स्वतंत्र मानव के लिए होने चाहिए, उनको सबको उनसे वंचित रखा गया। अब जब लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है तो भाई वो फिर कैसे चीजों को समझेंगे, कैसे अपना एक जो उनका चेतना है उसको कैसे बढ़ा पाएंगे। उनके पास शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, तो उन्होंने कहीं पे ज्यादा घूमा नहीं है तो वो जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं के 4 लोगों से मिलते जुलते हैं,
वहीं की 4 चीज़ें देखते हैं और उसी में अपना दिमाग मन बैठा करके जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है तो वो कहीं घूमे फिरे भी नहीं, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, जगह-जगह की तरह-तरह की चीज़ों को, तरह-तरह की भाषाओं को, तरह-तरह के लोगों के जीवन को, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, उनका मिलन नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं, अरे इसका भी जीवन ऐसे ही है, इसका भी ऐसे ही है, इसका भी ऐसे, तो हमारा भी ऐसे ही रहेगा, मेरा कौन-सा अलग हो जाएगा, मैं कुछ अलग आदमी थोड़ी हूँ, या मेरे अंदर कुछ ऐसा थोड़ी है, मेरा भी ऐसे ही रहेगा। तो इन कारणों की वजह से क्या है कि लोग इन सब चीज़ों को, इन बातों को नहीं समझ पाते और ये लोग क्या करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जो लोगों का ब्रेन सिस्टम या जो दिमागी विचारधारा बनाई हुई है, वो हर इंसान ये चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी और बिना कुछ करे, बिना एफर्ट लगाए मिल जाए मेरे को। अब सोचो, एक तरफ हुँ, आईएएस की कोचिंग करके आपको रोज़ सुबह उठ कर के ठंड में 5 बजे जाकर के कोचिंग क्लास लेनी पड़ेगी, फिर पूरा दिन उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे कर के आना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें, शादियाँ छोड़नी पड़ेंगी, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी पड़ेगी, तमाम तरह की चीज़ें। और एक तरफ एक बाबा आता है, वो कहता है कि तू एक काम कर, हर सोमवार को गाय को जो है 2 रोटी खिला के आ, गुड़ के साथ। और एक काम करिए, शनिवार को जो है तो उस पे शिवलिंग पे तेल भी चढ़ा के आइयो, और सुन, जाता जाता दूध भी चढ़ा दियो। और जो रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ेगा, उस पीपल के पेड़ पे एक अपने हाइट के बराबर का कलावा बांध के, और उसको अपना मन, अपनी जो तेरी इच्छा है उसको लेकर उसको बांध दियो। और बांध करके मात्र 2-3 महीने, 6 महीने, और हर एक महीने में जो है एक यज्ञ कीर्तन करवा अपना फला भगवान के नाम का, और फिर देख तेरे को नौकरी कैसे लगेगी। अब उसका पढ़ाई में हुँ, ध्यान कम हो गया, पढ़ाई में मेहनत जो प्रोडक्टिविटी के साथ में वो कर सकता था वो कम हो गई, और उसका ध्यान रहेगा उस तरीके पे कि अरे अगर ऐसे लग जाएगी तो ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भगवान की कृपा होएगी ना। और बस हुँ, 1-2 साल, 3 साल वो इस तरह की कोशिश करता है, चीज़ें करता है, उसके बाद घंटा उसकी जॉब लगती नहीं है नौकरी, और बेचारा फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। फिर उसके परिवार, फिर उसकी और जो मानसिक स्थिति है वो और ज़्यादा बेकार हो जाती है ना? तो बस हुँ, ये सारा खेल है, सारा सोच का खेल है, दिमाग का खेल है, शिक्षा का खेल है। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं भी इतनी बातें कर पाता हूँ, या जो मैं इनके बारे में चीज़ें होती हैं उनको देख पाता हूँ, समझा पाता हूँ, या जो कॉन्फिडेंस हम दिखाते हैं लोगों के बीच में बोलने का, विद फेस में, विद सारी चीज़ें, तो उसका कारण यही होता है कि जब हम कई सारी चीज़ों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, और उसके बाद में बैठकर जब चिंतन-मनन करते हैं, अपने आप से, कहते हैं ना आध्यात्म, हुँ, आध्यात्म मतलब होता है अपने आप से जब हम बात करते हैं, जब पुरानी की गई चीज़ों का जब हम आकलन करते हैं बैठ कर के, और उसमें से जो निचोड़ निकलता है, वो आध्यात्म का हुँ, निचोड़ होता है। और वो जब निचोड़ हमें जहाँ पे खट्टा दिखाई देता है, हम वहाँ खट्टा बताते हैं, कड़वा दिखाई देता है तो यूट्यूब पे आकर के, फेसबुक पे आकर के बताते हैं कि ये कड़वा है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसको करके किसी का भला नहीं हुआ, तुम ये कर लो। तो जब हम ये चीज़, जी, सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, तो तब समझ में आता है, और जो सोच हमारी बनती है, उस सोच को जो है हम लोगों के सामने दिखाने, समझाने, बताने का काम करते हैं। अगर उन चीज़ों को समझ के, करके, देख के, अगर तुम्हारा भाई अपने उन सब चीज़ों को छोड़ के, चमत्कार, अष्टी, ये वो अगड़म-झगड़म छोड़ करके, अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर अपना फ़ोकस करके, खुद अपने जीवन में करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तो तुमको मिलेगी, मिलेगा। एक एक और कहावत भी है इस पे कि आप करो अपनी कोशिश जितनी आप कर सकते हो, कामयाबी मिले ना मिले, कम से कम एक अनुभव तो होगा। तो वो एक चीज़ हुँ, होती है हुँ, हुँ, कि आप किसी चीज़ को, या फिर जैसे एक नौकरी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप आईएएस की, पीसीएस की नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल मान लिया आपने तैयारी करी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पाई। नौकरी लगे ना लगे, लेकिन आप एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति ज़रूर बन जाएँगे। उस दौरान जो आप अनुभव करेंगे, उससे आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी। बेहतर हो आपको जाएगी। ज्ञान जी, बहुत हम सारा लोग मिलेगा, और वो ज्ञान आपके जीवन में ही वो काम आएगा। तो इसलिए आएगा। ओके, बेहतर है, ओके, इन ओके। चीज़ों में अटकने से बढ़िया है भाई, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, 2 हाथ 2 पैर तुम्हारे पास हैं, 2 हाथ 2 पैर उस बाबा के पास हैं, और उसके जैसे अनेक बाबाओं के पास हैं। जी, जी। जी। हम